देखिए, वास्तविक संख्या का है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया था वो है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव में है क्या कि बताइए कि 0 और 50 के बीच कौन सी विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच कौन सा ऐसा संख्या है जो विषम संख्या है। हम्म हम्म, देखिए, ये इसके इकाई के स्थान पे 6 है तो ये तो होगा नहीं। इसके इकाई के स्थान पे आपका 4 है, ये नहीं होगा। बचे 2, ये 2 बच गए, ठीक है। अगर बीच में पूछ रहा है तो 0 से लेकर के यदि हम 50 की बात करते हैं तो 0 से 50 के बीचों बीच कौन सा अंक आता है। 25 आएगा। अरे भैया, तो जीरो विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या का अर्थ होता है ना कि जो 2 से ना कटे, तो 25 भी नहीं कटेगा और उसके बाद 27 भी नहीं कटेगा। तो दो दो संख्याएं हमारे पास है, लेकिन इसमें बीच बोल रहा है तो अपना 25 होगा। 27 भी हो सकता था यदि यह बीच नहीं बोलता और यहाँ पे ये ऑप्शन 25 नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो दोनों अपना सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि बीचों बीच, तो दोनों ऑप्शन अपना सही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 का लसा और मसा, पहले जो लिखा गया है लसा फिर मसा, तो या तो आप क्या कीजिए कि इसका लसा ज्ञात कर लीजिए या मसा ज्ञात कर लीजिए, दोनों सिंपल है। अब लसा ज्ञात करना है तो देख लीजिए क्या कि कौन सा ऐसा अंक है जो कि तीनों के पहाड़े में आता है। छोटा से छोटा संख्या जो कि तीनों के पहाड़े में आता है। या मसा ज्ञात कर लीजिए। अ, कौन सा ऐसा अंक है जो कि 5 के पहाड़े में भी आता हो, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। देखो, 5 के पहाड़े में 20 तो नहीं आता है, 15 के पहाड़ा में 5 के पहाड़े में 20 तो आ जाएगा, लेकिन 15 के पहाड़ा में 20 नहीं आएगा। तो 15 का पहाड़ा में अगर बात करते हैं तो 15 चौक 60 हो जाता है। तो 60 लेंगे तो 5 के पारा में भी आ जाएगा, 15 के पारा में भी आ जाएगा और 20 के पारा में भी आ जाएगा। यानी कि इसका लसा क्या होगा, 60 हो जाएगा। लसा यदि 60 है तो मसा ज्ञात कर सकते हैं। मसा ज्ञात कर सकते हैं। आप एक वे से ही निकालिए इसको, जो ये वाला जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 5, 15 और 25, ठीक है। तो 5 है तो 5 से कटेगा, 15 है तो 3 से पहले, वापिस 5 है तो 5 दिए 15 और फिर यहाँ पे 5 से कर सकते हैं या 2 से कीजिए 10, 2 से यहाँ पे 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से, ठीक है। ये हमारा बचा। तो इसका होगा कि 1 गुने 5, इसका होगा 3 गुने 5, इसका होगा 2 गुने 5। एलसीएम में होता क्या है, अगर एलसीएम फाइंड करना होता है तो एलसीएम में बोलता है कि देखिए कि सब में कॉमन मिला, तो सब में कॉमन क्या है, और जो मिला उसको भी लिखना है, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम पावर लिखा जाता है। तो रही बात क्या कि दो, इसमें 2 बार है तो 2 के पावर 2, उसके बाद अरे यार, कलर को इधर कर, 2 के पावर 2, फिर 3, देखिए 3 कितनी बार है, सभी में अगर काउंट कर लिया जाए तो सबसे मैक्सिमम पावर 3 1 टाइम्स है, तो 3 का पावर 1,
5 का बात किया जाए तो 5 सब में एक है तो एक ही लिया जाएगा। ठीक है, तो बचा अपना देख लीजिए कि 5 या 15 और 15 और ये क्या है 4 है ना, तो 15 चौक 60, यानी कि एलसीएम अपना कितना है 60। और एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ बोलता है क्या कि मिनिमम पावर किसी का भी लेना है और जो सब में मिले। तो यहाँ पे देखिए कि दो इसमें तो मिल नहीं रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा। अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट कोई, तो इसमें 5 मिला, इसमें भी 5 मिला, इसमें भी 5 मिला है। तो 5 सबसे मैक्सिमम नहीं मिनिमम लेना है, मिनिमम पावर यानी कि 5 ही होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, और ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, देखिए एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया 5। ठीक, इतना आपको समझ आया पहले। देखिए पहले, और ये क्या बोल रहा है कि उसके बाद लसा और मसा दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लसा मसा का अनुपात क्या होगा, लसा कितना आया था 60 और मसा कितना आया था 5। तो अनुपात का अर्थ हो गया कि एक बट्टा में कर देना इसको, ये बट्टा में कर देना, तो 5 से तो कट ही जाएगा ये। ठीक है, कटेगा ना जी, 5 का 5 है, 5 दूनी 10, तो ऊपर और ये नीचे बचा एक, तो 12/1, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं 12:1। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। ठीक है, क्लियर। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। ठीक, ये निकलने वाला, हाँ यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि 121, इसमें से कोई निकलने वाला है नहीं। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये निकाल सकते हैं ना। हाँ, अरे a गुना b बराबर क्या होगा, एलसीएम। हाँ, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये बोल सकते हैं ना जी। तो यहाँ पे ए का मान तो दिया नहीं है लेकिन बी का मान दे दिया है। तो a गुना 18 बराबर, यहाँ पे क्या है 36 गुना 2, तो 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, यही ना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 4। देखिए इसको और करने का आसान तरीका आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि ये दो एक तरफ रहेगा, ये दो एक तरफ रहेगा, तो जितना कट सकता है इसमें और इसमें कट सकने वाला होगा उसको काटते चलिए। ठीक है, जैसे कि 18 से इसको 36 को काट दिए, 18 दूनी 36, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, ये दोनों गुना ही होने वाला है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा आपको याद रखना है कि एक होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होगा, एक। म- मान लीजिए कि अभाज्य संख्या 2 भी है और 3 है ना, ये दोनों किस अंक से कटने वाला है बताइए तो जरा, एक से। अगर मान लीजिए कि एक और लेते हैं, 3 है और 5 है, ये दोनों संख्या किस से कटने वाला है, एक से। तो इसका मौसा हमें हमेशा क्या आ रहा है, मौसा हमारा एक आ रहा है। ठीक है, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, या दो लगातार संख्या, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास अभाज्य संख्या ना 5 और 6, 5 और 6 का मौसा क्या होगा 5 6, तो एक होगा, यानी कि दो लगातार संख्याओं का भी मौसा हमारा एक ही होगा। ठीक, अब अगला देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। ठीक है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटा संख्या 4 होता है। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है ना कि वैसी संख्या जो कि स्वयं से भी कटे,
और दूसरे से भी कटे उसको भाज्य बोलेंगे, और जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या है तो 2 है, और अपने पास यहाँ पे भाज्य संख्या है तो 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका, क्योंकि गुणनफल बोल रहा है तो गुना करके जो फल मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? इसमें से आप बताइए तो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ए 29। ठीक है, क्योंकि ये सब तो कट रहा है किसी न किसी के पारे से। ये बताइए 8 नंबर का। 8 नंबर बताइए कि 3.27 के बार है, तो ये क्या है? क्या पूर्णांक है? पूर्णांक तो होगा नहीं, प्रकृत भी नहीं होगा। यहाँ पे अपरिमेय की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या बोलता है कि रिपीट नहीं करना चाहिए अंक। यहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि 3 और 2 7 2 7 2 7 ऐसे आता जाएगा, यानी कि अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। देखो बउआ, सम संख्या पूछ रहा है ना, सम संख्या, सम संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अपने पास क्या है कि या तो 0 है, 2 है, 4 है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि b, यदि हम b मान ले कितना, कि 0 हो, b का मान यदि हम बोल दें कि 0 हो जाए, तो ऐसा संभव है क्या कि b हम 0 ले सकते हैं? b हम मान लो कि a बटा b के रूप में लिखा जाता है ना जी, कोई भी फ्रैक्शन, तो b का मान संभव है क्या कि 0 ले ले, यानी नीचे हम 0 कर सकते हैं क्या कभी भी? तो ऐसा संभव नहीं है, तो हम 0 नहीं ले सकते हैं। लेंगे कहाँ से? 2 से। ठीक, यदि b इक्वल टू हम क्या मानते हैं, 2, तो हम जानते हैं कि यदि 2 ये है तो r बराबर हमारा क्या हो सकता है? r बराबर क्या हो सकता है? अब वो भी क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या के लिए मान लो कि इसके बीच ही का नहीं लेंगे, या तो 0 लेंगे नहीं तो 1 लेंगे, यही तो लिख सकते थे हम लोग। अरे b 2 है तो r का मान छोटा होता है ना, तो r जब छोटा है तो 0 या 1 होगा, और 0 जब 1 होगा तो इसमें से बताना है कि कौन सा लिया जाएगा, तो सम संख्या लिया जाएगा, तो सम संख्या तो हमारे पास 0 ही दिख रहा है। ठीक है, तो 0 दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास बी क्यू प्लस ये है ना, बी क्यू प्लस आर, तो b के स्थान पे हम 2 रख रहे हैं, q के स्थान पे m में बोल रहा है, m बोल रहा है तो m लिख रहे हैं, और प्लस है तो प्लस, r के स्थान पे 0 रख रहे हैं, तो हमारा क्या मिलेगा केवल? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम संख्या, अगर विषम संख्या में बोलता तो क्या करते? तो विषम संख्या में बोलता तो भाई साहब हम विषम संख्या लेते, 3 ले लेते। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है? कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है, कौन सा है? ए नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए नीचे, तब वो अशांत कहलाएगा। मतलब इसके अलावा अगर होगा तो वो अशांत कहलाएगा। तो 8 जो है इसको हम लोग 2 के पावर 3 बोल सकते हैं। ठीक, और 15 है तो इसको बोल सकते हैं 3 गुने 5, और ये है तो भाई साहब एक, ये 11 का पावर 3 ना, यही ना होगा। हाँ, ये 11 का पावर 3। और इसको, इसकी बात की जा रही तो देख लीजिए कि 2 और 5 के अलावा कोई और कट रहा है क्या? पहली बात कि ये मिल गया ना आपको, 2 के पावर, 2 के पावर n में मिल
या तो आपको 2 के पावर n में मिल जाए, या 5 के पावर n m में मिल जाए, या दोनों के रूप में मिल जाए। वही ऑप्शन मारिए सीधा, क्या दिक्कत है क्या? अब बताइए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 15 है, 15 किस में टूटेगा? 3 और 5 में, है ना? 3 5 में टूटेगा तो शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। तो अशांत सीधा, क्या बबनी? अब बताइए, एक क्वेश्चन आ गया कि 4 - √3 है, क्या है? परिमेय, अपरिमेय, भिन्न या पूर्णांक? 4 - √3 क्या है? अरे देखो ना कि ये क्या है। ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, तो सीधा इसको अपरिमेय मारेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या देता है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन परिमेय है? अपरिमेय। अपरिमेय, ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? बोलो। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? 9th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो अनंत। क्योंकि पहले निकालने 9th क्लास में हम लोग निकाल रहे थे ना पहले चैप्टर से। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो 15 है ना, तो क्या होगा? तो सीधा आसान। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपर कौन अपरिमेय संख्या है? देखो ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल जाएगा। ये 25 केवल होता तो निकल जाता, 25 होता तो, लेकिन यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 25/10 लिख सकते थे। 25 तो निकल जाता, लेकिन 10 नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये अपना ये हो जाएगा। √2 एक है, परिमेय, अपरिमेय, प्रकृति निम्न, अपरिमेय। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं, क्यों कभी भी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो उसका मौसा एक ही होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या दिख रहा है तुम लोग को? सी नंबर, डी। ये निकल जाएगा। अरे भाई √2 से √2 नहीं कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास? दो ही ना, तो दो परिमेय संख्या है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, दो लगातार यदि सम संख्या हो या विषम संख्या। सम संख्या मान लीजिए कि 2 और 4, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए कि 2 और 4 किससे कट रहा है? 2 4 किससे कट रहा है? अरे भैया 2 से नहीं कट रहा, 2 से कट नहीं रहा। अगर मान लीजिए कि लगातार एक और लेते हैं, 4 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों किससे कटेगा? 2 से कटेगा। सम संख्या का बात कर देगा तो 2 से कटने ही वाला है, वो भी क्रमिक में। तो ये इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। सम में तुम लोग एक मत मार देना भाई, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मस गुना लस निम्नलिखित से किसके बराबर होता है?
बोलो, मस गुना लस किसके बराबर होगा? से नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलन करने के तकनीक है? यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसके लिए बनाया गया था? लसक के लिए, मसक के लिए, भागफल के लिए या शेषफल के लिए? बोलिए। ये हमेशा मसक ज्ञात करने के लिए बताया गया है। अरे भाई साहब, अभी तो निकाले हैं मसक। पाई एक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। पाई क्या है? अपरिमेय। ओए, 22/7 लगभग मान होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या हो? परिमेय संख्या ये बोल रहा है ना, तो यानी कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या कौन सा है? देखो, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो बचा जो ही है ना, √3 और 5 है। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत किसका होगा? बताइए। यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए कि 5 और 1 6, 6 3 से कटेगा। ये परिमेय नहीं होगा, इसका शांत नहीं होगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी शांत नहीं होगा। इसका देखते हैं, तो 11 के पहाड़ा में 88 आता है। ये भी नहीं होगा। बचा कौन? यहाँ पे देखिए तो 6 1 7, ये तो कट नहीं रहा, ये 2 से ही कट रहा है। ठीक है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक। और बचा क्या हमारे पास? 10। तो ये क्या है? शांत है। अब एक आ गया, बताइए। ये अपना अपरिमेय संख्या है। ये क्या होगा? तो पहले इस प्रकार का जब प्रश्न आए ना, तो कृपया करके काटने की कोशिश करें। ये कट जाएगा। 3 चौक 12, और ऊपर 1 1/4 रूट में, यानी कि 1 भी निकल जाएगा और 2 भी निकल जाएगा। क्या है? क्या है? परिमेय। ये बताइए क्या है? 3 + √3। अपरिमेय। ये क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन। बार लग गया, बार लग गया ना, तो परिमेय संख्या। 33 नंबर। बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि परिमेय संख्या। बटा में √7 है, उससे क्या मतलब है? ये क्या है? अपरिमेय है। ए और भाजक बी के लिए a = bq + r में r के किस मान का सत्य है? r किसके लिए सत्य है? कौन सा सही लग रहा है? ए बी सी डी? हाँ, यहाँ पे हमारा सी सही।